तो ऑटो में बैठने के बाद रैली वालों ने उतार दिया खदेड़ कर। तो आज है मेरा 10K स्टेप्स का चैलेंज का डे 2 और आज चैलेंज सिर्फ वॉकिंग का। ऑफिस पहुंचना भी एक मिशन से कम नहीं था। बंदी हो, रोड्स खाली हो, ट्रांसपोर्ट गायब हो, लेकिन कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ के लिए नो एक्सक्यूज़ पॉलिसी हमेशा ऑन रहता है। गुड मॉर्निंग। आज का ब्रेकफास्ट सिंपल बट पावरफुल। मैंगो, क्योंकि गर्मी की सीज़न चल रही है, एक बॉइल्ड एग और अंजीर। वेट लॉस जर्नी में बैलेंस भी ज़रूरी है, टेस्ट भी ज़रूरी है। पेट फुल, कॉन्फिडेंस फुल, बस ट्रांसपोर्ट ही फुल मिसिंग था। पूरे रास्ते मुझे बहुत मुश्किल से ऑटो मिलने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिख रहा था। आज जमशेदपुर बंदी थी, पूरा रास्ता सुनसान, ना बस ना ऑटो ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ऐसा लग रहा था सिटी ने संडे डिक्लेयर कर दिया और सारे लोग घर पे सो रहे हो आराम से। कॉर्पोरेट और लाला कंपनी की सबसे बड़ी खूबी तो ये है, स्ट्राइक हो, बंदी हो, बारिश हो, साइक्लोन हो, ऑफिस तो खुलेगा ही। एक्सेल शीट शायद ऑक्सीजन पे चल। दिन भर ऑफिस मीटिंग्स, काम और दिमाग का रैम फुल हो जाता है और सैलरी ऐसे जैसे इंटर्न हो। एक्सपेक्टेशन तो सीईओ वाली रखते हैं। जैसे तैसे तो मैं बिष्टुपुर पहुंच गई। घंटों इंतज़ार करने के बाद और वेट करने के बाद मैंने गोल चक्कर क्रॉस किया, क्योंकि देख इतने सन्नाटा था, इतना रोड सुनसान था, समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा गाड़ी कहाँ से आ रहा है, क्योंकि सारे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वाले अब अंधाधुंध गाड़ी चला रहे थे, बिल्कुल धूम मचा ले धूम। इन सब की ड्राइविंग स्किल्स और ड्राइविंग को देखते हुए मैंने तो अपने कदम को थोड़ा स्लो कर लिया। स्लो करके मैंने रोड क्रॉस किया, देखते हुए पता नहीं कौन सा गाड़ी कहाँ से घुमा रही है, कितनी स्पीड से आ जाए। तो मैंने क्रॉस किया। फिर मैंने देखा कि रैली निकली हुई थी और लोग धीरे धीरे जमा हो रहे थे, पुलिस भी खड़ी हुई थी। इन सबको देख करके और उनका रिएक्शन मेरी तरफ देख करके लग रहा था कि ये लोग सोच रहे हो कि इस लड़की को अपनी जान की परवाह है भी कि नहीं है, जो ऐसे में और ऐसे मौके पे भी बाहर निकल गई है बैग उठा करके। पता नहीं कितना मजबूर होगी, जिसे एज अ टाइम में भी निकलना पड़ा। फिर मैं खड़ी रही काफ़ी देर तक। और कुछ ऑटो रुक ही नहीं रहे थे, एक तो आ भी रहे थे तो वो डायरेक्ट चले जा रहे हैं, सीधे चले जा रहे हैं। मैं मुँह लटका कर वहाँ खड़ी रही, अब आएगा कोई, अब आएगा कोई, अब आएगा कोई। काफ़ी देर खड़े रहने के बाद 15-20 मिनट तक मैं खड़ी रही, रिकॉर्ड करती रही, सब कुछ देखते रही। कि जिनके पास पैसे हैं उनके लिए कानून भी बताए जाते हैं, रात शहर भी बंद हो जाता है। ज़िंदगी इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है, कभी हालातों से लड़ना, कभी कितनी भी सीरियस मोमेंट हो, डर ना लगना। कुछ इसी फेज से मैं भी गुजर रही थी। शायद इसलिए मुझे इतना कुछ होने के बाद भी शहर में अकेले घर से बाहर निकलने में डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे भी किसी से मोहब्बत हो गई थी। कभी कभी सोचती हूँ अकेले में मोहब्बत करके आखिर मुझे मिला क्या। सारा दिन कभी ऑफिस में अकेले चुपचाप काम में जानबूझ कर बिज़ी होकर के गुजार देती हूँ। कभी घर में अकेले एक कमरे में दीवारों को देखते रहती हूँ। सोचती हूँ जैसे दिल इस कदर लगाया था कि लगातार कुछ भी हो जाए वो नहीं छोड़ेगा। कभी से कभी फ़र्क ही नहीं पड़ा। खैर, ना कोई बात करने वाला है, ना कोई जिसके सामने दिल हल्का कर सके। मेरे पास तो कोई दोस्त भी नहीं, कोई सहेली नहीं। साइड करके उतार दे रहे भैया, रिस्क नहीं लेना। आप लोग यहाँ उतर जाइए, दीदी आगे खड़ा है, जा रहे हैं भैया, सारे मिल जाएगा। अपनी ज़िंदगी को एडजस्ट करने के लिए कि उसका मेरे पर इतना हक कैसे दे दिया कि वो इंसान मुझे इस कदर तोड़ के चला जा सकता है। खैर, मैं बैठने के बाद तो रैली वालों ने नीचे उतार दिया। उसके बाद बहुत मुश्किल से उस ऑटो वाले ने आगे चलकर हमें दोबारा से बैठाया।
कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का कार्डियो जिम नहीं होता है, ओवर ब्रिज होता है। रोज़ सुबह ब्रिज चढ़ो, ब्रिज उतरो, लगता है ऑफिस में एवरेस्ट का बेस कैंप जा रहा हूँ। 10,000 स्टेप्स के आधे स्टेप्स तो यहीं कंप्लीट हो जाते हैं। आज जा रही थी तो रास्ते में अंकल ने भी टोक दिया, एक अंकल ने, कि तुम्हारा आप लोगों का शॉप खुला है। अब उन्हें क्या बताएं कि हमारा शॉप नहीं है अंकल। सुनिए, वीडियो बना रहे हो और मम्मी बीच में आवाज़ में भी, ऐसा तो होता ही नहीं है। जैसा कि आपने सुना पहले, मम्मी ने मेरे भाई को आवाज़ दिया, ये खा लो वो खा लो। आज ऑफिस के लिए कुछ जैसे ही ऑटो और ओवर ब्रिज की मुश्किल आसान करके आगे बढ़ी तो एक अंकल ने मुझसे पूछ लिया कि तुम लोगों के ऑफिस शॉप खुला है क्या? दुकान तो नहीं खुली, हम लोग का ऑफिस है। जैसे तैसे तो आज ऑफिस पहुंच गए, ऑफिस का काम भी हो गया, फिर हमें सेकेंड हाफ में छुट्टी मिल गया। पर जितना सोच रहे थे उतने भी बुरे नहीं होते हैं, बॉस तो खुद से घर भी ड्रॉप कर दिया। पर मेरा कहना था जब सेकेंड हाफ छोड़ना ही था तो बुलाया ही क्यों ऐसे टाइम में। खैर, जैसे मैं घर आई तो मुझे एक अंकल मिले जो हमारे बचपन के टाइम से मैंने आइसक्रीम खाया है। ये कभी अंकल आइसक्रीम बेचते हुए जाते हैं तो कभी फ्रूट्स मौसम के अकॉर्डिंग ये अपने ठेले में अपने सामान लगाते हैं। आज मैंने उनसे पूछा अंकल से कि आप क्या करते हो अंकल, कहाँ से आते हो। तो अंकल तो इतने बूढ़े हो गए हैं कि अब तो उनको देख कर के तरस आता है कि इस उम्र में भी लोग कैसे काम करते हैं। आज मेरे घर में मेरे मामा और मेरे कज़न्स आए हुए थे तो मैंने उन सब के लिए आइसक्रीम लिया अंकल से। पहले तो उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं क्योंकि वो लोग आज के जनरेशन के बच्चे हैं। हमारे टाइम में तो 1 रुपए के पेप्सी के भी मिल जाते थे तो हम उसमें भी खुश हो जाते थे। तो मेरी कज़न्स ने पहले मना किया कि नहीं हमें ये वाली आइसक्रीम नहीं खानी। तो मैंने उनसे कहा कि वो वाली आइसक्रीम तो आज नहीं मिलेगी, आप लोगों को इसी से खानी पड़ेगी, इसी नोटिस का। तो बीच में मैंने अंकल से थोड़ी मोड़ी बात की कि अंकल अब कहाँ रहते हैं, सब बंद है, आप निकल गए। दिया कि मैं वहाँ रहता हूँ, काफ़ी दूर से वो चलाते जाते हैं। मैंने सबके लिए आइसक्रीम लिया और ये आइसक्रीम वाकई बहुत टेस्टी होता है। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। फिर आज तो कहीं बाहर जाने का मौका नहीं था, मैंने घर पे ही 10 का स्टेप्स किया किसी भी तरीके से। एक ही रूम में 10,000 चलना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। चलते चलते तो बीच में मुझे चक्कर आने लगे थे। मैंने इतने कम स्पेस में इतने ज़्यादा टाइम तक रन किया, वॉक किया, पर मुझे एट एनी कॉस्ट हर दिन ये चैलेंज एक्सेप्ट करना ही है, ये चैलेंज पूरा करना ही है। तो मैंने किया, मैंने 10,000 स्टेप्स चले। मैं बीच में थोड़े मोड़े एक्सरसाइज भी करते रहती हूँ, बट मैं अंधेरा करके रूम में काम करती हूँ तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। और क्योंकि बीच में मेरी मम्मी कभी सिस्टर आकर के मुझे ताना देने लगते हैं, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं आता है। मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ तो मैं लाइट ऑफ करके रूम में अकेले सिंगल ऐसा करती हूँ। और मुझे बचपन से ही एक्चुअली अकेले रहना पसंद है, शायद इसलिए मेरे पास कोई फ्रेंड्स नहीं है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आप नेक्स्ट व्लॉग पे। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ख़ुद की हेल्थ के बारे में सोचें। ये मोटा पतला, ज़ीरो फिगर, एक्सेल फिगर कुछ नहीं होता है। अगर आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, आप खुश हैं, वही आपके लिए बेटर है। बट फिर भी मैं ये अपने लिए कर रही हूँ कि मुझे एक बार अपनी नॉर्मल फिगर, नॉर्मल साइज़ पे वापस आना है, टू बी कॉन्फिडेंट। मुझे लोगों की बात तो बहुत डिमोटिवेट किया, बट उनके लिए नहीं, बस अपने लिए भी ये करना चाह रही हूँ ताकि मैं अपनी फिगर पे एक बार वापस आ जाऊँ। तो आप भी अपने लिए क्या करें, जो भी करना है